नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक मंगल क्या शुभाशुभ फल देगा। इस वीडियो में पूर्व की तरह ही आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने 11 लग्न छोड़ दिए हैं और 8 ग्रह छोड़ दिए हैं। मात्र सिंह लग्न की बात कर रहे हैं और मात्र मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं। सिंह लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह लग्न से लेकर 12 भाव तक क्या शुभ फल देगा, यही इस वीडियो का विषय है। और इसमें आपको दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि जो भी शुभाशुभ फल हम पुरुष जातकों के लिए यहाँ बता रहे हैं उसको विपरीत तारतम्यता से स्त्री जातकों के लिए आपको अनुमान कर लेना होगा। तीसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का बलाबल जितना कम और अधिक होगा उतना ही फल इतना यहाँ कम और अधिक हो जाएगा। और इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हम साधारणतया मंगल ग्रह का शुभाशुभ फल बता रहे हैं, वो भी सिंह लग्न की कुंडली में। सबसे पहले आपको बताते हैं, अगर लग्न में मंगल है सिंह लग्न की कुंडली में, तो यहाँ पर पहले केंद्र एवं शरीर स्थान में अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर होगा मंगल। और मंगल के प्रभाव से जातक का शरीर बड़ा प्रभावशाली होगा और भाग्यशाली होगा। ऐसा जातक बड़ा धर्मात्मा होता है, भाग्य पर भरोसा करने वाला होता है। यहाँ से मंगल जो है चौथी दृष्टि से स्वराशि के चतुर्थ भाव को देखता है, जहाँ पर कि उसकी अपनी वृश्चिक राशि होती है। तो जातक को माता, भूमि, भवन आदि का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। और सातवीं शत्रु दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण स्त्री और व्यवसाय पक्ष से हल्की फुल्की कठिनाइयां पर महसूस होती हैं। तथा आठवीं मित्र दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण आयुध और पुरातत्व में बहुत अच्छी वृद्धि होती है। कुल मिलाकर मंगल के लिए पूरे ज्योतिष में सिंह लग्न की कुंडली में लग्न का स्थान बहुत उत्तम और अति उत्तम माना जाता है। यहाँ पर एक बहुत उत्तम फल देता है। दूसरे भाव की बात करते हैं। मंगल अगर सिंह लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में होगा तो लाजमी है कि वहाँ पर कन्या राशि होगी, जो कि बुध की राशि होगी। धन के, कुटुंब के, बंधन के भाव में यहाँ पर अगर मंगल होगा तो जातक को धन और कुटुंब का बहुत अच्छा सुख प्राप्त करा देगा। वहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा, जो कि विद्या, बुद्धि और संतान का घर होगा। तो ऐसे में बहुत अच्छी संतान, बहुत अच्छी विद्या, बहुत अच्छी बुद्धि के पक्ष में ऐसे जातक को सफलता मिलेगी। और सातवीं मित्र दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा मंगल यहाँ से, जहाँ पर कि गुरु की मीन राशि होगी। तो इससे आयु और पुरातत्व में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। 8वीं दृष्टि से स्वराशि में 9वें भाव को देखेगा, जहाँ पर कि मंगल की स्वयं की मेष राशि होगी। तो इस प्रकार भाग्य की बहुत उन्नति होती है, धर्म की बहुत उन्नति होती है। ऐसा जातक धनी, सुखी, धर्मात्मा और प्रतिष्ठित होता है। दूसरे भाव में अगर मंगल सिंह लग्न की कुंडली में है तो ऐसा जातक किसी भी काम को हाथ लगा दे वही काम उसके लिए सफलता प्रदान करने वाला होता है। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में मंगल बड़ा भाग्यशाली बना देता है किसी भी जातक को। तीसरे भाव की बात करते हैं। यदि सिंह लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में मंगल होगा तो लाजमी है वहाँ पर शुक्र की तुला राशि होगी। शुक्र की तुला राशि में अगर मंगल होगा तो ऐसे जातक भाई बहन का अत्यंत अच्छा सुख प्राप्त कराएगा, पराक्रम की वृद्धि कराएगा। साथ ही साथ माता, भूमि और भवन का यानी कि मकान का भी बहुत अच्छा सुख देगा। लौकिक सुखों की भरमार रहेगी, वाहन का सुख बहुत अच्छा होगा। मंगल चौथी उच्च दृष्टि से 6ठे भाव को देखेगा, जो कि ऋण, रोग, शत्रु का भाव है। तो शत्रु पक्ष पर आशातीत सफलता मिलेगी, प्रभाव रहेगा बहुत अच्छा और शत्रु कभी इनको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं ऐसे लोगों को। 7वीं दृष्टि से स्वराशि में 9वें भाव को अगर वो देखेगा तो यहाँ पर 9वें भाव को देखने से क्या होगा कि भाग्य की उन्नति होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म की उन्नति होगी। और 8वीं शत्रु दृष्टि से 10वें भाव को जब देखेगा तो 10वें भाव को देखने के कारण पिता की राज्य से एवं व्यवसाय से बहुत अच्छी सफलता उसको देखने को मिलेगी, सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। कुल मिलाकर ऐसे जातक जो कि जिनकी सिंह लग्न की कुंडली है और तीसरे भाव में अगर मंगल है तो बड़े भाग्यशाली होते हैं। हर प्रकार की सुख संपत्ति उनके साथ होती है और उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता है। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव में अगर मंगल है सिंह लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि वहाँ पर उसकी अपनी वृश्चिक राशि में स्वराशि में ही मंगल होगा। तो अपनी स्वराशि में मंगल होगा तो माँ के और मकान के और लौकिक सुखों का उसे अच्छा सुख प्राप्त होगा। और यहाँ से मंगल जो है चौथी शत्रुदृष्टि से 7वें भाव को देखेगा। 7वें भाव में कुंभ राशि होगी शनि की मंगल के साथ जो दृष्टि है वो थोड़ा बहुत विपरीत दिशा में रिजल्ट देगी। तो ऐसे में कुटुंब के साथ, व्यवसाय के साथ,
स्त्री के साथ जो भी सफलता मिलेगी वह त्रुटिपूर्ण मिलेगी। सातवीं शत्रु दृष्टि से दशम भाव को देखने के कारण जहाँ पर कि शुक्र की वृष राशि होगी सिंह लग्न की कुंडली में, यहाँ पर पिता द्वारा सम्मान मिलेगा, राज्य द्वारा सम्मान मिलेगा, सरकार द्वारा सम्मान मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आठवीं मित्र दृष्टि से एकादश भाव को जब वो देखेगा 11वें भाव को, तो लाजमी है सिंह लग्न की कुंडली में एकादश भाव में मिथुन राशि होगी जो कि बुध की राशि होगी। तो बुध की राशि पर मंगल की दृष्टि होने से आमदनी बहुत अच्छी होगी, पर्याप्त मात्रा में होगी, सुख सफलता की अत्यंत प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर चौथे भाव तक मंगल बहुत अच्छे शुभाशुभ फल अब तक दिखाई देता पड़ रहा है। पांचवें भाव की बात करते हैं। पांचवा भाव त्रिकोण का है, विद्या बुद्धि संतान का है। ऐसे में पांचवें भाव में अगर मंगल होगा तो गुरु की धनु राशि पर होगा सिंह लग्न की कुंडली में। विद्या बुद्धि संतान के पक्ष में सफलता मिलेगी, शुभ समाचार मिलेंगे, संतान बहुत अनुकूल व्यवहार करने वाली होगी माता पिता के साथ या ऐसे जातक के साथ। उसे माता तथा मातृभूमि का भी बहुत अच्छा स्नेह मिलेगा। यहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि से आठवें भाव को देखेगा। आठवें भाव में सिंह लग्न में गुरु की मीन राशि होगी, तो आयु और पुरातत्व के क्षेत्र में उसे बहुत अच्छा लाभ होगा। उसकी आयु बहुत बड़ी होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा उम्र होगी। सातवें मित्र दृष्टि से एकादश भाव देखेगा, तो एकादश भाव में भी बुध की मिथुन राशि अगर है तो इससे अच्छी आमदनी होगी। और आठवीं नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, तो द्वादश भाव में कर्क राशि होगी सिंह लग्न में चंद्रमा की, तो खर्चे बढ़ेंगे और कुछ परेशानियां बढ़ाएगा चंद्रमा यहाँ पर, तथा बाहरी स्थानों के संबंध से भी निर्बलता रहेगी। कुल मिलाकर पंचम भाव में भी लग्न मंगल सिंह लग्न की कुंडली में बहुत उत्तम और बहुत अधम फल न देकर मध्यम फल तो देगा ही देगा। छठे भाव की बात करते हैं। ऋण रोग शत्रु के छठे भाव में मकर राशि होगी सिंह लग्न की कुंडली में, जो कि मंगल की शत्रु राशि हो शत्रु शनि की राशि होगी। ऐसे में जातक को शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त होगी और भाग्य की शक्ति से भी सुख मिलेगा। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि स्वराशि में नौवें भाव को देखेगा। नौवां भाव जो कि भाग्य का भाव है, तो जातक परिश्रम के द्वारा भाग्य की उन्नति कर लेगा और साथ ही साथ धर्म का बहुत अच्छा पालन करेगा। ऐसा जातक बड़ा धार्मिक हो जाता है जिसके कि छठे भाव में मंगल होता है। सिंह लग्न की कुंडली की हम बात कर रहे हैं। बाहरी स्थान के संबंध में कमजोरी आती है। आठवीं मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखने के कारण शारीरिक प्रभाव थोड़ा ठीक रहता है, सुख और सौंदर्य की वृद्धि होती है। सिंह लग्न की कुंडली में छठे भाव में मंगल अगर है तो ऐसे लोगों के दोस्त बहुत कम हुआ करते हैं, तो सामाजिक तौर पर इन लोगों को दोस्त बनाने में भी समस्या आती है और दोस्तों के साथ मिलने में भी समस्या आती है, क्योंकि दोस्त इनके बहुत कम होते हैं। इनका सामाजिक दायरा अत्यंत बहुत एक्यूरेट होता है, जिसको बहुत नपातुला होता है और बहुत अच्छे लोगों से और बहुत समझदार लोगों से ही इनकी दोस्ती होती है। बाकी आम साधारण लोगों से इनकी दोस्ती या मित्रता नहीं के बराबर होती है। सातवें भाव में अगर बात करें तो सातवां भाव जो है वो है कुंभ राशि का। सिंह लग्न की कुंडली में कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। व्यवसाय स्त्री के भवन में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि पर अगर मंगल रहेगा सिंह लग्न की कुंडली में, तो स्त्री और व्यवसाय के पक्ष से सुख और सफलता की प्राप्ति बहुत अच्छी करा देगा। बहुत अच्छी सुंदर सत विचार वाली इसकी पत्नी होती है। व्यवसाय बहुत अच्छा होता है। स्त्री जातकों के लिए इसके विपरीत तो ऐसी स्त्रियों का पति भी बहुत अच्छा होता है। देखने का अच्छा नहीं, कर्मों का भी बहुत अच्छा होता है। कुछ मतभेद के साथ पिता से श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त होती है, सम्मान प्राप्त होता है। मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को जब मंगल देखता है सातवें भाव से, तो शारीरिक सौंदर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों जादूगर हैं। तो ऐसे जातक का चेहरा बड़ा देखने लायक होता है, बहुत आकर्षक होता है। आठवीं मित्र दृष्टि से द्वितीय भाव को जब मंगल देखता है, धन का भाव है, वहाँ पर कन्या राशि है, तो मंगल अगर बुध की राशि को देखेगा तो धन और कुटुंब का भी बहुत महत्वपूर्ण बहुत उत्तम सुख प्राप्त होता है। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में सातवें भाव में मंगल अधम और निम्न फल न देकर बहुत उत्तम फल प्राप्त कराता है। मंगल को आप सिंह लग्न की कुंडली में किसी प्रकार का दोषी मत मानिए। मंगल आपका सर्वत्र मंगल करेगा सिंह लग्न की कुंडली में यदि सप्तम भाव में है तो। आठवें भाव की बात करते हैं। आयु और पुरातत्व के भाव में सिंह लग्न की कुंडली में मीन राशि होगी, जो कि देवगुरु बृहस्पति की होगी। यहाँ पर अगर मंगल होगा तो आयु और पुरातत्व की शक्ति का लाभ करा देगा, आपकी आयु को बढ़ा देगा, पुरातत्व को बढ़ा देगा, परंतु भाग्य और धर्म के क्षेत्र में कमजोरी कर देगा। ऐसा जातक भाग्य को भी ज़्यादा मानने वाला नहीं होता और भाग्य को कोसने वाला होता है कि भाग्य हमको धोखा दे रहा है। और ऐसा जातक भगवान को भी थोड़ा उतने अच्छे से मानता नहीं है। वो कहता कि भगवान ने हमारे लिए किया ही क्या है ऐसा जो कि हम
उसे मान लें कई स्थितियां और परिस्थितियां 8वें भाव में मंगल जातक के साथ ऐसा बना देता है। यहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि से एकादश भाव को देखता है जो कि आय का भाव है, और लाजमी है कि सिंह लग्न की कुंडली में एकादश भाव में मिथुन राशि होगी जो कि बुध की होगी। तो आमदनी खूब होगी, बहुत अच्छा पैसा ऐसे आदमी के पास होगा। तो इतने ज़्यादा पैसा होने में अगर आदमी नास्तिक भी बना रहता तो उसे कोई ज़्यादा परेशानी होती नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग तो डर के मारे ही धर्म का निर्वहन कर ही रहे होते हैं इस स्थिति में। और 8वीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को जब वो देखता है तो यहाँ पर भाई बहन का सुख जो है वो अच्छा मिल होता है, और पराक्रम में भी और उसकी बहुत अच्छी वृद्धि होती है। ऐसा जातक बहुत यशस्वी होता है। प्रिय दर्शकों, 8वें भाव में मंगल जो है उत्तम और अधम फल न देकर मध्यम फल देता है ये सिंह लग्न की कुंडली में। 9वें भाव की बात करते हैं जो कि भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। यहाँ पर मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि में स्थित होगा। सिंह लग्न में 9वें भाव में स्वतः ही मेष राशि आ जाएगी। तो अपनी मेष राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से जातक को भाग्य और धर्म के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यहाँ से मंगल चौथी नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, 12वें भाव को। तो 12वें भाव को देखने से खर्च में कमी का कारण कष्ट प्राप्त होगा, बाहरी स्थानों से संबंध से परेशानी होगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा तो भाई बहन का सुख मिलेगा, असंतोष के साथ मिलेगा, परंतु पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम क्या है? पराक्रम आपकी सामाजिक ताकत को कहते हैं, यानी कि समाज में आपका क्या रुतबा है, ये भी एक पराक्रम वाली बात है। 8वीं दृष्टि से स्वराशि में, यहाँ पराक्रम बाहुबल की बात नहीं है, 8वीं दृष्टि से स्वराशि में देखेगा तो स्वराशि उसकी कहाँ है? चौथे भाव में मंगल की वृश्चिक राशि है। तो यहाँ पर माता, भूमि, मकान, लौकिक सुख, वाहन सुख और जो भी पैतृक संपत्ति का सुख है वो यथेष्ट रूप में प्राप्त होगा। 9वें भाव में मंगल सिंह लग्न की कुंडली में हम आपको बता रहे थे। 10वें भाव में अगर है तो 10वें भाव में मंगल को वैसे उच्च का मान लिया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, ज्योतिषी नियम भी है कि 10वें भाव में मंगल अच्छे फल देता है। 10वें केंद्र का भाव है, राज्य का पिता के भवन में अपने शुक्र की वृषभ राशि पर यहाँ पर मंगल स्थित होगा। तो जातक को पिता, राज्य एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी, सम्मान प्राप्त होगा, लाभ के योग प्राप्त होंगे। यहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा, पहले भाव को, लग्न को। तो लग्न को देखेगा तो शरीर में प्रभाव रहेगा और सौभाग्य की वृद्धि होगी। 7वीं दृष्टि से स्वराशि में चतुर्थ भाव को देखेगा, चौथे भाव में वृश्चिक राशि होगी जो कि उसकी अपनी राशि है। तो ऐसे भूमि, मकान आदि का सुख अच्छा मिलेगा। 8वीं मित्र दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण संतान, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में सुख सफलता प्राप्त करेगा। और जैसा व्यक्ति मधुरभाषी होता है, विनम्र होता है और सज्जन होता है। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में यदि 10वें भाव में कोई व्यक्ति है तो वो दोस्त बनाने लायक होता है, क्योंकि ऐसे सज्जन, ऐसे विनम्र व्यक्ति से और ऐसे मधुरभाषी व्यक्ति के साथ रहने में बड़ा आनंद होता है, जीवन सुखमय व्यतीत होता है। कहते हैं बरुबल वास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। भगवान से जो विभीषण हैं वो हनुमान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे तात, दुष्ट का संग तो कभी किसी को नहीं मिलना चाहिए, इस दुष्ट संगति से तो अच्छा है कि आदमी को नरक का वास हो। तो कुल मिलाकर हमारा कहने का आशय यह है कि 10वें भाव में मंगल अगर सिंह लग्न की कुंडली में है तो ऐसे आदमी के साथ दोस्ती या मित्रता बड़ा सौभाग्य से ही हो पाता है। 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में जो कि आय का भाव है, लाभ का भाव है, यहाँ पर लाजमी है सिंह राशि, सिंह लग्न की कुंडली में बुध की मिथुन राशि होगी, और मिथुन राशि पर अगर मंगल होगा तो आय बहुत अच्छी करा देगा, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़बरदस्त होगी, माता, भूमि, मकान का सुख बहुत अच्छा होगा, धन की प्राप्ति द्वितीय भाव को देखने से भी यहाँ से होगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से 5वें भाव को अगर देख लिया, वहाँ से देखेगा ही देखेगा, तो 5वें भाव में जो है गुरु की धनु राशि होगी, तो संतान, विद्या, बुद्धि बहुत सुंदर होगी, संतान मनोकूल फल देने वाली, मनोकूल आचरण करने वाली होगी। यहाँ से 8वें उच्च दृष्टि से ये 6ठे भाव को देखेगा, 6ठे भाव के कारण शत्रुओं, रोगों, झंझटों इन सब पर उसकी विजय प्राप्त होगी, यानी कि शत्रुओं का वो नाश करेगा, रोगों का उसका नाश हो जाएगा, झगड़े झंझटों का उसका नाश हो जाएगा। कुल मिलाकर ऐसे सभी अवगुण उसमें जो स्वतः हैं वो भी दूर हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली होता है, शत्रुजयी होता है, धनी होता है, ननिहाल का भी सुख प्राप्त करने वाला होता है। कुल मिलाकर एकादश भाव में मंगल जो है सिंह लग्न की कुंडली में बहुत अच्छे उत्तम फल प्रदान कर देता है। 12वें भाव में जो कि व्यय का भाव है, लाजमी है सिंह लग्न की कुंडली में 12वें भाव में कर्क राशि होगी, और कर्क राशि चंद्रमा की राशि होगी। चंद्रमा की राशि में अगर मंगल होगा तो खर्चा बहुत ज़्यादा करेगा, व्यय बहुत ज़्यादा करेगा, बाहरी स्थानों के संबंधों से भी कष्ट प्राप्त कराएगा, भाग्य, माँ, भूमि के क्षेत्र से भी हानि प्राप्त कराएगा। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से तृतीय भाव को देखेगा, भाई बहन के साथ
और जो सामाजिक पराक्रम है उसमें वृद्धि करेगा। सातवीं उच्च दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, छठे भाव को देखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएगा। आठवीं शत्रु दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, स्त्री पक्ष से, व्यवसाय से, सब तरह से सुख लाभ प्राप्त कराएगा। परंतु ऐसा जातक धर्म के पक्ष में लापरवाह होता है। कुल मिलाकर सिंह लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में भी मंगल बहुत उत्तम फल देता है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में सिंह लग्न में 12वें भाव में मंगल है तो बहुत ही सुंदर फल देने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर 12 भावों तक सिंह लग्न की कुंडली में मंगल का शुभाशुभ फल। आपकी जन्म कुंडली में मंगल का बल न्यूनाधिक होने के साथ साथ इस वीडियो में बताया गया फलाफल भी न्यूनाधिक होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी व्यक्तिगत कुंडली को आप व्यक्तिगत रूप से किसी भी ज्योतिषी से अवलोकित करा लें। हाँ, इतना जरूर है, अगर यह वीडियो आपको रोचक लग रही है और ज्योतिष संबंधित आप जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबा सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो। अगली वीडियो में हम लेकर हाजिर होंगे सिंह लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक बुध ग्रह क्या शुभाशुभ फल देता है। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।